लेकिन अब एक और मैं खबर आपको दिखाने वाला हूं जिसका जानना बेहद जरूरी है और जो खास तौर से बच्चे हैं जो अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं वो इस खबर को जरूर देखें। इन सारे सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अंतरिक्ष के रहस्य आज क्या बताने वाला हूं आपको। स्पेस में सुनीता विलियम्स कहां फंसी हुई हैं ये बताऊंगा। सुनीता की धरती पर वापसी कैसे होगी ये आपको बताऊंगा। और अंतरिक्ष में आने जाने का सफर कैसा होता है, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, एक एक चीज की जानकारी आपको दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से अंतरिक्ष के रहस्य होते हैं, क्या हुआ था, कैसे वो पहुंची, कई सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले जानिए, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए गई थी, लेकिन अब वो वहां पर फंस गई और इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन रुककर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे दर्शक। हालांकि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। सुनीता और विल्मोर पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस बी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए और इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेस क्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना था। इतना ही नहीं, इस फ्लाइट टेस्ट से जुड़े हुए कई तरह के टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने थे, ये आपने देखा। लेकिन क्या हुआ, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में फंस गए। जानकारी के मुताबिक स्पेस क्राफ्ट से हीलियम लीक हो रही थी, जिस वजह से सुनीता अंतरिक्ष में फंस जाती है। इस मामले से जुड़ी हुई एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी मीडिया का दावा यह है कि लॉन्च से पहले नासा और बोइंग के प्रबंधकों को रिसाव की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस मिशन को खतरे में डालने के लिए बेहद छोटी समस्या मानी, उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद 4 लीकेज दिखे, जिस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी रोक दी गई है। तो ये आपने देख लिया, लेकिन अब सोचिए कि कैसे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, कैसे अंतरिक्ष में यात्री पहुंचते हैं। उसी से जुड़े हुए ये रिपोर्ट आप हमारी देखिए। इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर जीवन की तलाश हो रही है, अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों को तलाशा जा रहा है और यह सब मुमकिन हो पाता है अंतरिक्ष में बनाए गए स्पेस स्टेशंस की मदद से। इन स्पेस स्टेशंस पर एस्ट्रोनॉट पहुंचते हैं, महीनों यहां रहते हैं, अलग अलग ग्रहों के बारे में रिसर्च करते हैं और अपना मिशन पूरा कर वापस धरती पर लौटते हैं। नासा की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए 16 देशों ने मेहनत की। इसे अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, बेल्जियम, ब्राजील, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूके की मदद से तैयार किया गया है। इसके अलावा चाइना ने अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाया है जिसे त्यांगोंग नाम से जाना जाता है। वहीं अंतरिक्ष में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रूस ने भी ब्रिक्स देशों के सामने प्रस्ताव रखा है, जिसमें नए स्पेस स्टेशन बनाए जाने का लक्ष्य है। रूस का यह ऑफर खास तौर पर भारत और चाइना के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों स्पेस एजेंसियों के पास स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी और बजट है। जहां चाइना के पास पहले से खुद का स्पेस स्टेशन उसे मजबूती देता है, वहीं चांद पर भारत के सफल कदम में रूस अपना फायदा देख रहा है। धरती की ये शक्तिशाली देश आने वाले समय में दूसरी दुनिया की खोज में एक साथ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में अंतरिक्ष के कौन से रहस्य हमारे सामने आते हैं। इन रहस्यों के बारे में आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने से पहले हमारे पास 2 केस आए थे और ये 2 केस आपके लिए हैं। पहला केस आपको बताते हैं कैसे अंतरिक्ष में जाते हैं, आइए जरा बता देते हैं। अंतरिक्ष में यानी स्पेस क्राफ्ट के जरिए जाया जाता है और यात्रा से पहले एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेस शटल का इस्तेमाल करना एस्ट्रोनॉट को सिखाया जाता है, ऑर्बिटर मेंटेनेंस भी सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण, बिना ग्रेविटी के काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट जाते हैं। दूसरा क्या है, केस 2, आते कैसे। धरती से स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है, वहां पर स्पेस स्टेशन और स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जुड़ जाता है।
काम खत्म होने के बाद स्पेसक्राफ्ट वापस आता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर कैप्सूल होते हैं और स्पेसक्राफ्ट खराब होने पर कैप्सूल को अलग कर देता है। कैप्सूल को पैराशूट की मदद से उतारा जाता है। लैंडिंग के लिए समुद्र को चुना जाता है। फिर एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है दर्शकों? हुआ यह है कि सुनीता विलियम्स फंस गई हैं। नासा ने इस पर बहुत कुछ बोला है, लेकिन देखिए कैसे वो फंस गई, आखिर क्या हुआ, समझिए जरा इस रिपोर्ट। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम इन दिनों अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक जिस स्पेस क्राफ्ट के जरिए सुनीता स्पेस में पहुंची उसमें लिथियम लीकेज हो रहा है। इस लीकेज की वजह से ही सुनीता की वापसी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में आपका यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस स्पेस क्राफ्ट से सुनीता को भेजा गया उसकी खासियत क्या है। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम बोइंग का स्टार लाइनर है, जिसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने मिलकर तैयार किया है। इस स्पेस क्राफ्ट को कुछ महीनों में करीब 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्पेस क्राफ्ट में एक साथ 7 लोग रह सकते हैं। सुनीता और वेलमोर के साथ इस स्पेस क्राफ्ट में 345 किलोग्राम का सामान भी भेजा गया है। इस स्पेस कैप्सूल को खास तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की लो अर्थ ऑर्बिट से स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार लाइनर को ऐसे तैयार किया गया है कि अगर कोई परेशानी आती है तो यह अंतरिक्ष यान अपने आप उड़ सकता है और अपना रास्ता तय कर सकता है। उम्मीद है कि हीलियम के लीकेज को सही करते ही सुनीता मिशन पूरा कर वापस धरती पर आ जाएंगी। तो ये संभव है दर्शकों, लेकिन इतिहास बहुत कुछ बताता है एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, मिशंस के बारे में, क्या घटनाएं घटी। आइए आपको इतिहास में लेकर चलता हूं और सबसे पहले बताता हूं कि इतिहास क्या कहता है। ये आप देखिए, इतिहास में हम आ गए 1 फरवरी 2003 को एक बड़ा हादसा दर्शकों हमें इतिहास में मिलता है। 16 दिन बिताने के बाद कल्पना चावला, नाम आपको याद होगा, धरती पर लौट रही थी। कल्पना के साथ उनके 6 साथी भी धरती पर वापस आ रहे थे। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया से लोग वापस आ ही रहे थे कि वायुमंडल में आते ही यान क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हुआ? दुर्घटना में कल्पना समेत सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। नासा ने 2 साल तक स्पेस शटल हादसे की जांच की और फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया था। फोम टूटने की वजह से स्पेसशिप का विंग भी टूट गया था और बाएं विंग में छेद होने की वजह से गैसेस लीक हो रही थी, वो बाहर आने लगी शटल से। गैसों के रिसाव से स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स खराब हो गए थे। फिर क्या हुआ? गैसों के रिसाव से क्राफ्ट में आग लग गई और ये आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके बाद ये हादसा हुआ। इसलिए बहुत दिक्कत है, इतिहास तो बड़ा डरा रहा है, लेकिन वर्तमान क्या कहता है आइए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वर्तमान में ही आपकी नजर है होगा क्या सुनीता विलियम के साथ। आइए अब आ गए वर्तमान में। वर्तमान क्या कह रहा है बताते हैं। नासा और बोइंग ने स्टार लाइनर को स्पेस में भेजा है और स्टार लाइनर में 2 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं। एक है सुनीता विलियम, एक है वेलमोर। स्टार लाइनर में हीलियम लीकेज की वजह से दर्शकों दिक्कत आ गई है। लीकेज को नासा और बोइंग ने नजरअंदाज भी किया, ये हमारे सूत्र बताते हैं। और अंतरिक्ष में पहुंचने पर इसके बाद 4 लीकेज दिखे। फिर क्या हुआ? यही लीकेज सुनीता विलियम्स की वापसी में खतरा पैदा कर रहे हैं, यह वर्तमान कह रहा है। स्टार लाइनर की लैंडिंग को अब टाल दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। लैंडिंग 26 जून तक टाली गई सबसे पहले। इसके बाद अब इस पर और विचार किया जा रहा है। हीलियम लीक की वजह से ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं, इसके डेटा की भी जांच की जा रही है और नासा ने मामले पर अब सफाई भी दे दी है। नासा ने सफाई देते हुए कहा है कि विलमोर और सुनीता विलियम फंसे नहीं है। यह नासा कह रहा है कि फंसे नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो वापस घर आ सकते हैं, लेकिन बोइंग इंजीनियर्स को ज्यादा टाइम देना चाहती है। सोचिए आप, रिसर्च के लिए, और टीम लीकेज दूर करने में जुटी हुई है। ये अभी हमें वर्तमान बता रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? क्या सुनीता आ पाएंगी? विलमोर आ पाएंगे?
कैसे आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। आइए जानते हैं इनका जवाब हमें मिलेगा भविष्य में। हम आ चुके हैं, भविष्य क्या कहता है आइए जरा आपको बताता हूं। नासा का दावा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में सप्लाई की कमी नहीं है। स्टार लाइनर ISS को वहां पर 45 दिनों तक जुड़ा रह सकता है। इतना ही नहीं, क्या होगा, मरम्मत के लिए 72 दिनों तक भी वो जुड़ा रह सकता है, यह हमारा भविष्य कह रहा है। और बैकअप प्लान बनाने की बात अब नासा की तरफ से कही जा रही है। साथ ही साथ स्पेस क्राफ्ट को करीब 7 घंटे की फ्री फ्लाइट टाइमिंग की जरूरत भविष्य बता रहा है, लेकिन करीब 70 घंटे तक हीलियम टैंक में अभी भी मौजूद है और हीलियम क्राफ्ट की रफ्तार को कंट्रोल करने में काम आती है। यह भविष्य में बड़ा जरूरी होगा और क्राफ्ट की दिशा मोड़ने में भी हीलियम काफी काम आती है। अब क्या होगा, लीकेज के साथ वायुमंडल में आने पर आग का खतरा है भविष्य में और जरूरत पड़ने पर स्टार लाइनर का इस्तेमाल स्केप पोर्ट की तरफ से भी किया जाएगा, यानी बाहर इनको निकलना होगा। और स्पेस एक्स जो एलन मस्क का है, ड्रैगन 2 का इस्तेमाल भी लिया जा सकता है भविष्य में। मार्च में ड्रैगन 2 4 एस्ट्रोनॉट्स को ला चुका है, उसकी काबिलियत है। इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स को इसमें बैठाया जाता है और फिर वापस लाया जाता है, यानी ड्रैगन 2 की भी मदद ली जा सकती है। लेकिन हमने अपनी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको बता दी है, लेकिन इस पर साइंटिस्ट की राय बहुत जरूरी है। आइए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सृजन पाल जी। सृजन पाल जी इस समय हमारे साथ आ गए। सृजन पाल जी, सवाल मेरा यही है, नासा कह रहा है कि सुनीता विलियम फंसी नहीं है, 45 दिनों से 90 दिनों तक किया जा सकता है, क्या यह संभव है? सृजन जी। न्यू मैक्सिको नाम की एक जगह है, अमेरिका में ही है, USA में है, और वहाँ पर नासा और बोइंग एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्टार लाइनर के एक प्रोटोटाइप को यूज़ करके वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि उसके इंजन्स क्यों फेल होते हैं, अगर फेल होते हैं तो उनको कैसे सही कर सकते हैं, क्या वो सही हो भी सकते हैं, और अगर हीलियम लीकेज होती है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या उसके खतरे हो सकते हैं, इसको समझने के, इस पूरे डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह का उन्होंने एक रेप्लिका, एक मॉडल बना दिया है न्यू मैक्सिको धरती पर रहते हुए, और उस मॉडल पे वो टेस्टिंग करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अंतरिक्ष में जा चुका है स्टार लाइनर, उसमें क्या समस्या है, कैसे सही हो सकती है। अब इसके कुछ परिणाम ये आ सकते हैं कि हम पूरी तरह समझ लें और हम ये सर्टन हो जाएं, पक्का हो जाएं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस सेफली धरती पर स्टार लाइनर के साथ आ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये निर्धारित होता है कि जो स्टार लाइनर है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है वापस आने के लिए, तब क्या होगा? इसकी संभावना कम है, क्योंकि ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वो सेफ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि नहीं होता है, तब नासा को रेस्क्यू मिशन की ओर देखना होगा। रेस्क्यू मिशन के लिए वो स्पेस एक्स के पास जा सकते हैं, वो किसी और स्पेस एजेंसी के पास जा सकते हैं। लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट होगा, जिसको पास वो सबसे पहले जाएंगे, वो होगा इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क का ड्रैगन सिस्टम है, काफ़ी सेफ है, कई बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुका है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी गया है, सक्सेसफुली गया है, तो हो सकता है वो उनके पास मदद पर जाएं। बिल्कुल, ड्रैगन 2 का इस्तेमाल लिया जा सकता है। लेकिन सृजन जी, एक और सवाल, आखिर स्पेस में कैसे रहते हैं अंतरिक्ष यात्री, क्या करते हैं, जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। एस्ट्रोनॉट बनना आसान नहीं होता, स्पेस में रहना भी बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए हर एस्ट्रोनॉट की 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। पहली फिजिकल और दूसरी मेंटल यानी एजुकेशनल। फिजिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपकी मांसपेशियां और हड्डियों की बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं होती, आप तो फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे पानी पे फ्लोट करते हैं वैसे फ्लोट करते हैं। तो जब इन मांसपेशियों और हड्डियों की एक्सरसाइज बंद हो जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत तेज़ी से उसका वजन गिरता है, उसकी हड्डियों का वजन गिरता है, बोन डेंसिटी गिरती है, मांसपेशियाँ कम हो जाती हैं। तो इसीलिए उनको पहले से तैयार करके भेजा जाता है पृथ्वी पर, उनको बहुत एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे उनकी हड्डियाँ और उनकी मसल्स एकदम स्ट्रांग रहें। इसके साथ साथ मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। स्पेस में आप अकेले होते हैं, आपको इमोशनली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल सृजन पाल जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपने देखा सृजन पाल जी, आपके लिए काम की जानकारी है, इसे लिख लीजिए कहीं।